नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितने फॉर्म टोटल भरे गए हैं और किस श्रेणी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं और कितनी सीट्स हैं। और उसके बाद अपन देखेंगे कि इस हाई कॉम्पिटिशन को कैसे फ़ाइट करा जाए, कैसे इस कंपटीशन में से फ़ाइट करके उसमें से निकला जाए, कैसे उसमें से सक्सेस पाई जाए। इस बारे में अपन बात करेंगे। मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लान्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका जो हाई कंपटीशन है, जो आप देख रहे हैं इतना हाई कंपटीशन, उसमें से कैसे आप अपने आप को सेफली आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो अपन इस पर बात करेंगे। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 में कैटेगरी वाइज कुल आवेदन की संख्या, टोटल फॉर्म आपकी 11,87,103, मतलब आपके कम से कम 12 लाख है ना, मैक्सिमम 12 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं। टोटल पदों की संख्या जिसमें से 2129 है ना। तो अब आप देख लो कंपटीशन, आपको खुद को ही पता लग गया होगा। बाकी अपन विषय वाइज देखते हैं। अब सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखते हैं। मैथमेटिक्स विषय में कुल पद 694 आए हैं, जिसमें से आवेदन हुए 143451, इतने आपके कुल आवेदन हुए हैं। विज्ञान में देखते हैं। अब विज्ञान में देखिए कुल पद आपके 350 आए हैं और आवेदन आपके 177802 हुए हैं। ठीक है। विषय अब आपका सामाजिक विज्ञान देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके कुल पद सिर्फ 88 आए हैं और आपके आवेदन कितने हुए हैं 3,75,122 है ना। विषय देखते हैं अब अपन उर्दू में। उर्दू में आपके सिर्फ 9 पद आए हैं और आपके कुल आवेदन कितने 6,830। पंजाबी में देखते हैं। पंजाबी में आपके कुल पद सिर्फ 64 आए हैं और आपके आवेदन कितने हुए हैं 5,704 है ना। अब अपन देखते हैं हिंदी में। हिंदी में आपके कुल पद कितने आए हैं 288 और आपके आवेदन कितने हुए हैं 298906, मतलब 2,98,906। ठीक है। बाकी आपके संस्कृत में देखते हैं। संस्कृत में आपके कुल पद आए हैं 309 और आपके आवेदन कितने हुए हैं 92,124 है ना। बस इतने आपके हुए हैं। बाकी इंग्लिश के विषय में आपकी 327 पोस्ट आई हैं, जिनके लिए आवेदन कितने हुए हैं 87,164 हुए हैं। ठीक है। तो ये आपके कुल कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी कैटेगरी में देख लेना कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस विषय में हैं आप और उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं और आपके पास कितनी सीट्स हैं, है ना। और कुल टोटल अगर अपन माने तो अपने 11 लाख कुछ फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए इसको अपन फाइट कैसे करें। अब देखिए कंपटीशन आपको दिख रहा होगा कि कितना हाई है, कितना टफ कंपटीशन है, कितना हाई कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन से लड़ना, फाइट करना बहुत आसान काम नहीं है। काम बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ना कर पाए, क्योंकि होंगे तो सेलेक्ट आप लोगों में से कोई। ऐसा तो है नहीं कोई और पृथ्वी से उड़ के आएगा या फिर कोई ऐसा वैज्ञानिक आएगा। और इस बार जो घोटाला है, जो धांधली है, वो बिल्कुल बंद है। अब कोई घोटाला, कोई धांधली एग्ज़ाम में नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और कोई करना चाह भी रहा है तो सब पकड़े जा रहे हैं एक एक करके। तो आप धांधली और ये घोटालेबाजी से तो आप निश्चिंत रहें, ये तो कोई नहीं होगी। लेकिन आपको अपनी मेहनत ही बहुत बढ़ानी होगी, क्योंकि इस बार फेयर कंपटीशन होगा और आपकी जो सीट्स है वो बहुत कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ मोटा मोटा कि आप कैसे इस कंपटीशन से निकल सकते हैं, कैसे इस कंपटीशन से फाइट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, स्मार्ट प्लानिंग। मतलब आपका जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप शेड्यूल बना रहे हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत स्मार्टली करना। ठीक है। हार्ड वर्क आपको नहीं करना, आपको अच्छे से स्मार्ट वर्क करना है। जैसे सिलेबस और वेटेज को समझो कि आपका सिलेबस कितना है, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके हिसाब से तैयारी करो। हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस जान लो। पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पकड़ो, फिर वीक एरियाज़ पर काम करो। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है, उसके बाद वीक एरियाज़ को देखना है, वीक एरियाज़ को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, आपको टाइम टेबल बनाना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, डेली रूटीन फिक्स करो कि आपको उसमें स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों आपका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, या आप रिवीजन और पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट नहीं दे रहे। तीनों चीज़ आपकी बैलेंस में होनी चाहिए। तीनों चीज़ का डालो अपने टाइम टेबल में। ऐसा टाइम टेबल बनाओ और जो कल करना है उसका टाइम टेबल एक दिन पहले ही शेड्यूल कर लो कि मुझे कल ये टॉपिक्स करने हैं, है ना। तो इससे आपका जो प्लानिंग है वो स्मार्ट होएगी और आपको आसानी से अपना अगले का दिन का पता होगा कि मुझे ये पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी जो प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, स्मार्ट प्लानिंग रखो, हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस दो
और हर टॉपिक वेटेज के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना। उसके बाद दूसरा है अपनी कंसिस्टेंस प्रैक्टिस, मतलब डेली प्रैक्टिस। कंसिस्टेंस यानी डेली प्रैक्टिस आपको करनी है, डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली रिवीजन करना है चीज़ों का, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी दिन में 2 मॉक टेस्ट दो कम से कम, चाहे वो आप कैसे भी समझ लो, चाहे आप टॉपिक वाइज दे रहे हो चाहे सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो, जैसे आपको देने हैं, पर आप 2 मॉक टेस्ट डेली के दो। इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, किस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना है, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो कम होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग का पता लगेगा, किस तरह आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं। बाकी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आपको वो भी आता है, और सेल्फ जो एक डेवलपमेंट होती है वो तो होती है मॉक टेस्ट देने से, है ना। तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है और डेली रिवीजन पढ़ना है। जैसे जो भी आपने पढ़ा है उससे बार बार रिपीट करते रहो। जैसे आपने सुबह पढ़ लिया तो एक बार रात को सोने से पहले सारा रिवीजन करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, अपने माइंड में ही चलाओ उन चीज़ों को। इससे आपका क्या होगा कि आपको बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें याद भी रहेंगी, अच्छे से याद भी रहेंगी, और आपको खुद को लगेगा कि हाँ आज आपने पढ़ा है। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो भी आपका मेंटेन रहेगा। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अब आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है 2-3 महीने, आपको रुकना नहीं है। 2-3 महीने आपको अच्छे से जी जान एक लगा के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि राइट रिसोर्स चूज़ करना है आपको। मतलब कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यूं ही जो बिल्कुल डायरेक्टली जो लिखा होता है वो वाली बुक्स ले ली, नहीं, आपको थोड़ा डेप्थ भी पढ़नी है, और आपको अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, है ना। और बाकी आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसमें से भी पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ें। एक ही चीज़ लें, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एक ही किताब में से पढ़ें, पर वो किताब आपको 7 से 8 बार पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से। 1 या 2 ट्रस्टेड बुक्स या कोचिंग मटेरियल लो। ज़्यादा रिसोर्स से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेना है, ज़्यादा मटेरियल, बुक मटेरियल, नोट्स कुछ भी नहीं लेना है ज़्यादा। ऑनलाइन वीडियोज़ और नोट्स भी सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लो, उस पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी। तो उन यूट्यूब वीडियो से आप याद करो, उन यूट्यूब वीडियो से आप समझो टॉपिक को, लेकिन आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके अपने शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाने हैं, ठीक है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से 7-8 बार अपने रिवीजन करें, ठीक है। तो उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट कि सेल्फ बिलीफ और माइंडसेट और एक हेल्थ। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि हाँ आप कर लोगे। इसी मेहनत से, इसी कॉन्फिडेंस से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। एक माइंडसेट बनाना है कि इस बार तो मुझे करना ही करना है। अपनी लगन होनी चाहिए, अपने मन में है ना एक होता है ना, अंदर से ही अपने आती है कि हम ये वाला क्लियर करना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ऑप्शन। तो ऐसे अपने अंदर से एनलाइटन करो चीज़ों को, अपने अंदर से लेकर के आओ, अपने अंदर की आग जलाओ कि अब इस बार तो करना ही है। बाकी अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो जितना हो सके, और बिल्कुल टेंशन मत लो, सब अच्छा होएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। तो आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर आपकी डाइट होनी चाहिए। दही, छाछ जो भी पीते हैं आप वो पिए, क्योंकि बहुत गर्मी का समय, अपनी बॉडी को बिल्कुल डिहाइड्रेट ना होने दें। इसका सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो इसलिए अपनी जो तबीयत है अपनी वो बिल्कुल ठीक रहे। कंपटीशन टफ़ है, लेकिन हर सक्सेसफुल कैंडिडेट भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है। नेगेटिव सोच से दूर रहो। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं होगा, ये सब मत सोचो कि वो तो यहाँ पढ़ाई कर रहा है, वो तो सब छोड़ो। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और ये बोलना है कि मैं क्रैक कर सकता हूँ पेपर, ठीक है। बस यही आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, और ऐसे ही आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अब अपन लास्ट अपना देखते हैं। एक है लास्ट है कि डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल बंद कर दो। मोबाइल फ़ोन हो गया, टाइम वेस्टेज हो गया, इधर उधर डोलना, ये सब बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। पूरे दिन भर अपना शेड्यूल रखो, चाहे पढ़ाई करो फिर सो जाओ, फिर पढ़ लो फिर सो जाओ, ऐसे रेस्ट कर करके पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सोशल मीडिया इन सबसे बिल्कुल दूर रहो, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो यूट्यूब चलाओ, उस पर अपने काम की वीडियोस देखो, ठीक है। तो इसमें इतना ही कर रखते हैं अपन इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि कितना कंपटीशन और उस कंपटीशन से कैसे फ़ाइट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।